हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ हदसदुल्ला, स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया बीटेक कंप्लीट गाइड 2026-27 के बारे में। सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि सीट्स क्या है, कितने हैं, कट ऑफ कितने जाते हैं, फी कितना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट इसका क्या है, प्रोस एंड कॉन्स इस कॉलेज का क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एनएससीसी A++ है एंड NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखा जाए तो 4 है। एडमिशन आपका जेई मेन रैंकिंग के हिसाब से होता है एंड लोकेशन क्या है, इस कॉलेज का न्यू दिल्ली है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस ब्रांच में कितने सीट है। तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका ये रेगुलर कोर्स होता है एंड इसका सीट है 60 एंड एनुअल फी फर्स्ट ईयर के लिए ये है 19,525। नेक्स्ट ईयर मतलब कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर इसका 3,000 इससे कम कर दीजिए तो 16,525 रुपये इसका पर ईयर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर से लिए जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी रेगुलर ब्रांच है एंड 60 सीट इसमें होते हैं एंड इसका भी सेम फी होने वाला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी रेगुलर कोर्स है, 60 सीट है एंड इसका भी आपका एनुअल फी 19,525 होने वाला है एंड सेकेंड ईयर से 16,525 होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी रेगुलर कोर्स है, 75 सीट है इसमें एंड इसका एनुअल फी 19,525 है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी रेगुलर कोर्स है एंड इसमें 75 सीट्स है, 19,525 इसका भी एनुअल फी है। अब हम लोग देख लेते हैं जो सेल्फ फाइनेंस्ड मतलब कि ब्रांच है, वो पहला आता है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सेल्फ फाइनेंस्ड है, 60 सीट है, 1,53,000 आपका पर ईयर फी लगता है। VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी सेल्फ फाइनेंस है, 75 सीट है एंड आपका 1,53,000 आपका पर ईयर फी लगता है। CSE डाटा साइंस जिसे हम लोग बोलते हैं, उस वो भी सेल्फ फाइनेंस है, 75 सीट है एंड 1,53,000 आपके पैसे लगते हैं। रोबोटिक्स एंड AI एंड सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये दो न्यू ब्रांच इस साल से ऐड हुआ है, तो ये दोनों सेल्फ फाइनेंस है, 60-60 सीट है एंड इसका फी है 1,53,000। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल फी 4 साल का कितना होने वाला है। तो लगभग ये 78,000 दिया हुआ है ना, तो 78,000 नहीं होने वाला है, लगभग 75,000 के आसपास इसका 4,000 जो रेगुलर कोर्स है उसका होने वाला है। उसी तरीके से सेल्फ फाइनेंस वालों का लगभग 6 लाख के आसपास 4 साल का फी होता है एंड अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो उसका आपके मतलब कि 5,000 पर मंथ के आपके आसपास मान के चलो कि हॉस्टल फी प्लस मेस फी आपका लगने वाला है। ये जो हॉस्टल फी दिया गया है ना, ये सिर्फ रहने का है, खाने का अलग से मेस फी लगता है जो कि 2,700 पर मंथ लगता है, तो वो भी आप उसे ऐड कर लीजिएगा। तो मान के चलो आपका हॉस्टल फी, अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है ना, तो पर ईयर आपको लगभग 60,000 लगते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रहने और खाने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एलिजिबिलिटी होता है कि आपका 10+2 मतलब कि 12th आपका PCM 55% होना जरूरी है, या अगर आपके मतलब कि 3 ईयर या 4 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए तो आपका 55% होना जरूरी है। आपका एज 17 साल से ज़्यादा होना चाहिए। प्रोसेस की बात करें तो आपको अपीयर होना होगा जेई मेंस 2026 में, जो कि ये हो चुका है। मतलब कि अब जो 2027 वाले बच्चे तो मान के चलो उन्हें 2027 एग्जामिनेशन में अपीयर करना पड़ेगा जेई मेंस में। फिर आप जाकर के admission.jmi.ac.in पर जाकर के आपको जेई एप्लीकेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर जो जामिया वाले हैं आप एक बार रजिस्टर कर देते हैं, फिर कट ऑफ निकालता है बेस्ड ऑन द जेई मेन रैंक एंड इट्स रिजर्वेशन पॉलिसी। उसके हिसाब से आपके बहुत सारे लिस्टेज निकलते हैं, स्पेशली 7-8 लिस्ट निकल जाते हैं आपको। मान के चलो 2-3 लिस्ट निकलता है, जनरली निकलता है, और बाकी स्पॉट लिस्ट आपका निकलता है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। तो 30% यहाँ के सीट्स रिजर्वेशन होते हैं, बाकी 50% जनरल सीट्स होते हैं, मतलब कि उस पर कोई भी स्टूडेंट्स उस पर रिजल्ट ला सकते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम वुमेन के लिए 10% सीट है, मुस्लिम OBC ST के लिए 10% सीट है, PWD वालों के लिए 5% सीट है एंड जामिया इंटरनल के लिए 5% सीट है। उसके अलावा स्पेशल मतलब कि कुछ सीट्स है, जैसे JK एंड KM वालों के लिए 2-2 सीट्स रिजर्व होते हैं। NCC NSS स्पोर्ट्स कोटा से भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होता है, NRI फॉरेन सुप्रीमेसी। तो ये सब भी मतलब कुछ सीट्स है, मतलब मान के चलो 10 सीट के आसपास ना इसमें एक्स्ट्रा एडमिशन हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्ट कट ऑफ कितना गया हुआ था 2026 में, जैसे कि अभी तो एडमिशन अभी चल रहा है, तो उस बेसिस पे हम लोग बात करने वाले कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कितना मतलब कि कट ऑफ गया होता है। एज यू नो कि ये रेगुलर ब्रांच है एंड 75 सीट है। तो फर्स्ट लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो जनरल वालों का कट ऑफ गया हुआ था, इस हिसाब से आप देख सकते हो। एट द एंड हम लोग लास्ट कट ऑफ देखने वाले, देखो NRI का तो कट ऑफ गया हुआ था 2,16,000
इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। उसी तरीके से अगर हम लोग देख ले तो फोर्थ लिस्ट में कट ऑफ, फोर्थ स्पॉट में कट ऑफ किया हुआ था जनरल वालों का 58,000, मुस्लिम का थर्ड स्पॉट में मतलब कि लास्ट कट ऑफ की हम लोग बात करें तो 56,000 किया हुआ था। उसी तरीके से मुस्लिम ओबीसी एसटी का 60,000 कट ऑफ किया हुआ था, मुस्लिम वोमेन का 85,000 कट ऑफ किया हुआ था। मतलब ये रैंक है, कट ऑफ नहीं है, 85,000 रैंक है इन जेई मेंस। जामिया इंटरनल की बात करें तो 67,000 किया हुआ था, पीडब्ल्यूडी का 56,000 रैंक किया हुआ था, जेके वालों का 1,02,000 किया हुआ, नहीं 10 लाख है ये, एंड केएम वालों का 7,33,000 कट ऑफ किया हुआ था, ये रैंक है। टाटा साइंस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल वालों का कट ऑफ गया हुआ था, लास्ट कट ऑफ गया हुआ था 2,24,000 गया हुआ था। अच्छा ये फॉरेन वाला है, 86,000 कट ऑफ गया हुआ था, मुस्लिम का कट ऑफ गया हुआ था 83,000। उसी तरीके से मुस्लिम ओबीसी एसटी का कट ऑफ गया हुआ था 87,000। उसी तरीके से मुस्लिम वोमेन का 1,18,000 कट ऑफ गया हुआ था, जामिया इंटरनल वालों का 1,22,000 कट ऑफ गया हुआ था, पीडब्ल्यूडी वालों का 8,61,000, केएम वालों, जेके वालों का 14 लाख कट ऑफ गया हुआ था, एंड केएम वालों का 5,23,000 कट ऑफ गया हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जनरल वालों का कट ऑफ गया हुआ था 88,000, एंड अगर एनआरआई का देखा जाए तो 3,24,000 कट ऑफ गया हुआ था, मुस्लिम का कट ऑफ 99,000 गया हुआ था, मुस्लिम ओबीसी एसटी का कट ऑफ 97,000 गया हुआ था, मुस्लिम वोमेन का कट ऑफ 1,24,000 गया हुआ था, जामिया इंटरनल का 1,34,000 गया हुआ था, पीडब्ल्यूडी का 7,71,000 गया हुआ था, जेके वालों का 11 लाख गया हुआ था, एंड केएम वालों का 9 लाख के आसपास कट ऑफ गया हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं रोबोटिक्स एंड एआई की बात कर लेते हैं। तो 1 सेकेंड, हाँ ये डिस्कस कर लिए। तो रोबोटिक्स एंड एआई के कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो एनआरआई वालों का कट ऑफ गया हुआ था 2,67,000, उसी तरीके से जनरल का कट ऑफ गया हुआ था 1,31,000, मुस्लिम का 1,33,000, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 1,22,000 कट ऑफ गया हुआ था। ये लास्ट कट ऑफ की हम लोग बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोमेन की बात करें तो 1,44,000 कट ऑफ गया हुआ था, जामिया इंटरनल का 2 लाख गया हुआ था, पीडब्ल्यूडी का 6,40,000 गया हुआ था, जेके वालों का 1,64,000, एंड केएम वालों का 2,32,000, 2,32,000 कट ऑफ गया हुआ था, नहीं 2,03,288 कट ऑफ गया हुआ था। इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें जनरल वालों का कट ऑफ गया हुआ था 1,58,000, एनआरआई का कट ऑफ गया हुआ था 3,22,000, मुस्लिम का कट ऑफ 1,64,000, एंड मुस्लिम ओबीसी एसटी का कट ऑफ 1,66,000 गया हुआ था, मुस्लिम वुमेन का कट ऑफ 1,65,000, जामिया इंटरनल का 2,08,000, पीडब्ल्यूडी का 14 लाख कट ऑफ गया हुआ था, जेके वालों का 1,80,000 गया हुआ था, एंड केएम वालों का 1,34,000 कट ऑफ गया हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो एनआरआई वालों का गया हुआ था 3,62,000 कट ऑफ, जनरल की बात करें तो 1,24,000 कट ऑफ गया हुआ था, मुस्लिम का लास्ट कट ऑफ गया हुआ था 1,30,000, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 1,20,000, मुस्लिम वुमेन का 1,61,000 रैंक गया हुआ था, जामिया इंटरनल का 1,50,000 कट ऑफ गया हुआ था, पीडब्ल्यूडी का 1,15,000, नहीं 11,52,000 गया हुआ है, एंड जेके वालों का 1,43,000 कट ऑफ गया हुआ है। वीएलएसआई की बात करें तो एनआरआई वालों का रैंक गया हुआ था 4 लाख, एंड जनरल का 1,92,000, मुस्लिम का 1,84,000, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 1,95,000, मुस्लिम वुमेन का 2,27,000, एंड जामिया इंटरनल वालों का 2,43,000 कट ऑफ गया हुआ था, पीडब्ल्यूडी का 13 लाख कट ऑफ गया हुआ था, जेके वालों का 16 लाख, नहीं 16 लाख है ना, नहीं 1,66,000 कट ऑफ गया हुआ था, केएम वालों का 10 लाख कट ऑफ गया हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो एनआरआई का कट ऑफ गया हुआ था 3,69,000, जनरल का कट ऑफ गया हुआ था 1,68,000, मुस्लिम का कट ऑफ 1,53,000, मुस्लिम ओबीसी एसटी का कट ऑफ 1,67,000, मुस्लिम वोमेन का कट ऑफ 2,35,000, जामिया इंटरनल का कट ऑफ 2 लाख, एंड पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ 1,38,000, के जेके वालों का कट ऑफ गया हुआ था 1,92,000, केएम वालों का गया हुआ था 8,70,000 कट ऑफ गया हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो एनआरआई का कट ऑफ गया हुआ था 4,33,000, अगर जनरल की बात करें तो 2,07,000 कट ऑफ गया हुआ था, मुस्लिम का 2,16,000, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 2,18,000, एंड मुस्लिम वुमेन का 2,47,000, जामिया इंटरनल का 2,91,000, पीडब्ल्यूडी का 1,23,000, नहीं 12,39,000, एंड जेके वालों का गया हुआ था 2,24,000। सिविल इंजीनियरिंग जो कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी न्यू ब्रांच आया, उसकी अगर हम लोग बात करें तो एनआरआई रैंकिंग गया हुआ, एनआरआई कट ऑफ गया हुआ था 4,42,000, जनरल वालों का 2,43,000, मुस्लिम का 2,57,000, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 2,61,000, जामिया इंटरनल का 2,90,000, जामिया, नहीं ये मुस्लिम वोमेन का 2,90,000, जामिया इंटरनल का 2,91,000, पीडब्ल्यूडी का 13 लाख कट ऑफ गया होता है, एनजेके वालों का 2,13,000, नहीं हाँ 2,13,000 कट ऑफ गया हुआ था। प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर वालों का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़िया है, मतलब सॉरी ये पैकेज बढ़िया है, और सारे बच्चों का यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। जिन बच्चों का भी होता है उनका बढ़िया मतलब कि पैकेज लग जाता है। अगर हम लोग बात कर ले अर्ली 2026 बैच हाइलाइट्स की तो पीपीओ जिसे
ऑप्टम कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले 18 लाख पर एनम पैसे दिए। आईडीएफसी वाले बैंक 16 लाख दिए हैं। एंड एस एसेंट्योर वाले ईसीई को 11 लाख मतलब 12 लाख एलपीए दिए हैं। उसी तरीके से साइमन एनर्जी है एक, वो 6 से 9 लाख एलपीए यहाँ पे पैकेज दिए है। फर्स्ट हाईएस्ट पैकेज की अगर हम लोग बात करें तो 50 एलपीए इन एक्सेप्शनल केसेज हो जाता है। मीडियम पैकेज की बात करें तो 11 से 25 लाख जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग ओवरऑल एवरेज बात करें तो 7 से 12 लाख जाता है। हायर सीएससी के लिए जाता है। रेगुलर रिक्वायरमेंट्स है जैसे टीसीएस, एसेंट्योर, इन्फोसिस, विप्रो, ओप्टम, आईडीएफसी, साइमंस, एलएनटी एंड वेरियस प्रोडक्ट कंसल्टिंग फिर्म्स। कोर ब्रांचेस की बात करें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल की, तो यहाँ पे मोटेस्ट पैकेज होता है, ज़्यादा पैकेज जाता नहीं है। अगर हम लोग प्रोस की बात करें तो इसमें बहुत कम फी में आपको बढ़िया मतलब कि एक तरीके से पैकेज मिल जाता है। उसके अलावा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी NAAC A++ स्ट्रॉन्ग NIRF रैंकिंग है। मीनिंगफुल रिजर्वेशन बेनिफिट फॉर स्पेशली मुस्लिम वालों के लिए बेनिफिट है। दिल्ली एनसीआर में तो अच्छा इंटर्नशिप आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे ब्रांचेज न्यू खुला है जैसे रोबोटिक्स, AI, डाटा साइंस, VLSI, ये सारे। सॉलिड प्लेसमेंट इन CSE, ECE स्ट्रीम, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बढ़िया पैकेज देखने को मिलते हैं। कॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो सेल्फ फाइनेंस का बहुत ज़्यादा हाई फी है। कम्पिटिटिव कट ऑफ है मतलब कि सारे ब्रांचेज में। अगर देखा जाए प्लेसमेंट की तो DTU, NSU, SUT, टॉप NIT से इसका बहुत कम कट ऑफ है। अगर हम लोग बात करें तो CSE स्ट्रॉन्गर ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सेपरेट एप्लीकेशन एंड काउंसलिंग नोट चोसा, और इसके लिए अलग से काउंसलिंग कराना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको जामिया बीटेक से रिलेटेड सारे कुछ आपको पता चल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे ही जामिया से रिलेटेड कोई भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। इसके अलावा मैंने बहुत सारे जामिया बीटेक से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए चैनल पे, तो आप एक बार जा करके एक मैंने प्ले लिस्ट बना दिया जामिया बीटेक, उसको जा करके आप ओपन करके सारे वीडियोज आप एक बार देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।